नमस्कार। आई के किचन में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हमारे पार्लर में सत्यनारायण की पूजा है। पूजे के लिए मैं प्रसाद की थाली बना रही हूँ। प्रसाद की थाली में मैं पूरन पोली बना रही हूँ और वो भी तेल से बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने इस दाल को भिगो के रखा है आधा घंटे के लिए। अब मैं कुकर में पानी डाल के ये सवा वाटी चावल और उसे पकने के लिए लगने वाला पानी डाल रही हूँ नमक के साथ। ये दाल अब मैं ये चावल के ऊपर रख रही हूँ, इसमें पानी डाल के, और थोड़ी सी हल्दी भी मैं इसमें डालूँगी। नीचे चावल रखे हैं, ऊपर हरभरे की दाल, और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी डाली है कलर आने के लिए। अब एक प्लेट पर मैं 2 आलू रख रही हूँ और कुकर का ढक्कन लगा के इसे मैं 3 सीटी ले ले रही हूँ। गेहूँ का आटा मैंने अच्छे से छान लिया है। इसमें स्वादानुसार नमक मैं डाल रही हूँ और पानी के साथ मैं इसे अच्छे से गूंद। अगर आप इसमें दूध लेते हैं तो ये और भी स्वादिष्ट बनता है, लेकिन अब मैं इसमें पानी डाल के ही ले रही हूँ। पानी डालते वक्त धीरे धीरे डालना चाहिए और जितना चाहिए उतना ही डालना चाहिए। पूरन पोली जब हम तेल की बनाते हैं तो इसका आटा जितना लवचिक बनता है, लचीला, उतनी ही आपकी तेल की पूरन पोली बढ़िया, बहुत पतली और फूली फूली बनती है। अब मैं ये आटे को आधा घंटे रेस्ट के लिए रख रही हूँ। आधा घंटा होने के बाद मैं इसे ऐसे ऊपर से इसे पटक रही हूँ। पटक पटक के मैं इसे अच्छे से मसल के ये आटा में बहुत ही लचीला और बहुत ही बढ़िया इसका डो बना के ले लूँगी। अब और मैं इस आटे को रेस्ट के लिए छोड़ रही हूँ। अब एक कढ़ाई में मैंने सवा वाटी तुप लिया है, सवा वाटी सूजी ली है और सवा वाटी शक्कर ली है। थोड़े ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं प्रसाद का शीरा बना रही हूँ। एक केल मैंने उसकी छिलका निकाल के ले लिया है। अब मैं इस घी में एक केल के बनाना के छोटे छोटे पीस करके इस घी में मैं ये डाल रही हूँ। पहले मैं इस घी में इसे अच्छे से पका लूँगी और उसके बाद अच्छे से मेल्ट होने के बाद मैं इसमें सूजी डालूँगी सवा वाटी। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट आपका प्रसाद बन जाता है अगर आप इस तरह से करते हो तो। ये देखो, एक केले के जो पीस है ये इसमें पूरी तरह मैं इसमें मेल्ट कर दूँगी तो स्वाद और भी बढ़ जाता है। ये देखो, ऐसा धीरे धीरे ये पगल जाता है सब और घी के साथ ही ये मेल्ट हो जाता है। अब मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ, ये 1 वाटी, और ऊपर से थोड़ा। सवा के हिसाब से ही प्रसाद में सब चीज़ें यूज़ होना चाहिए। ये देखो, अब ये मिश्रण में अच्छे से, ये देखो कैसा कलर है अब रवे का। ये सूजी का कलर देखो और बाद में इसका कलर देखो। ये अब मैं स्लो गैस पर इसे धीमे धीमे चलाती रहूँगी जब तक कि सूजी का कलर हल्का ब्राउन होता है, तब तक। खाली इसको हाथ चलाना है एक सारखा, बिना रुके हुए।
आज हमारे पार्लर का उद्घाटन है और इसके लिए हम सत्यनारायण की पूजा रख रहे हैं और उसका ही ये प्रसाद बन रहा है। सब तेल की पूली, कट की आमटी, सूजी का प्रसाद, ये शिरा, बटाटे की भाजी, आलू की, ये ऊपर से गया वेलची पूड़। भजिया, पापड़, ये सब प्रसाद में लगता ही है। दही भात। अब मैं इसमें जितना दूध लगता है उतना दूध मैंने गरम करके ले लिया है। जैसे कि 1.25 वाटी हमारा सूजी है तो इसके लिए मुझे 2.5 वाटी दूध लगेगा। और थोड़ा आपको पतला भी चाहिए तो 3 वाटी ले लो। फिर एक खिला खिला सा ही चाहिए, इसलिए मैंने 2.5 वाटी इसमें दूध डाला है। अब ये मेरा प्रसाद अच्छे से बन जाएगा। दूध डालते वक्त इसे अच्छे से गर्म करके ले लो और थोड़ा थोड़ा मिक्स करके देखो आपको कैसा प्रसाद चाहिए, वैसा वैसा आप दूध डालते जाइए। हर एक की चॉइस अलग रहती है तो माप भी अलग ही रहेगा। अब ये शक्कर है, शक्कर मैंने 1 वाटी भर के नहीं लिया है, थोड़ा कम लिया है तो ये बराबर हो जाएगा। अब हमारा ये सूजी का प्रसाद तैयार हो चुका है। अब मैं इसे ढक के साइड में रख दूंगी। इसके ऊपर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स थोड़े में काजू बादाम पिस्ता डालूंगी और अब ये तैयार है। ये ड्राई फ्रूट्स मैं डाल रही हूँ। देखो कितना बढ़िया मेरा प्रसाद बन गया है, उसका कलर देखो। और इसके ऊपर मैं अब तुलसी के पत्ते डाल रही हूँ तो ये बहुत ही पवित्र हो जाता है प्रसाद के लिए। अब मैं लहसुन थोड़ा चॉप करके लिया है मैंने, 10-12 का लिया। और धनिया को मैंने अच्छे से बारीक बारीक टुकड़े में कट करके लिया है और सब मैंने नमक के पानी में भिगो के रखा है धनिया को। अब एक कढ़ाई में मैं तेल डाल रही हूँ, राई, जीरा, कटा हुआ प्याज और कटे हुए आलू प्याज के साथ। प्याज को मैंने अच्छे से भून दिया है, उसके ऊपर मैंने आलू डाला है। अब ये मेरी आलू की भाजी भी तैयार हो रही है। ये सब बनाने में मुझे 5 घंटे लगे हैं। ये पूरा प्रसाद, ये देखो, ये हल्दी, स्वादानुसार नमक। अब मेरी भाजी रेडी हो गई है। अब मैं आलू की भाजी निकाल के रख रही हूँ। अब एक मिक्सर के जार में मैं जीरा, कटी हुई लहसुन और ये धनिया मुट्ठी भर और ये फ्रेश नारियल, ये सब मैं पीस के ले रही हूँ। और ये जो हमने कुकर में दाल लगा के ली थी उसके ऊपर का जो पानी रहता है कट, ये देखो, ये अब कट की आमटी मेरी
बनाने के लिए ये मैं मिक्सर ग्राइंडर में सब मसाला बारीक करके ले रही हूँ। ये देखो, ये मेरी हरभरे की दाल अच्छे से पक गई है। इसके ऊपर का जो पानी रहता है उसकी हम सार या आमटी बनाते हैं। कट की आमटी बोलते हैं इसको। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया। ये देखो ये पानी। अब उस पानी में मैं ये पिसा हुआ सब मसाला डाल दूँगी। ये देखो, अब ये हरभरे की दाल में मैं गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ और हरभरे की दाल में अच्छे से मिक्स करके पका लूँगी जब तक कि ये पूरा गुड़ इस दाल में घुल मिल जाएगा और इसके ऊपर बबल्स आने लगेंगे। तब तक इसको बोलते हैं चटका मारना। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी वेलची पाउडर और थोड़ी सी सौंफ की पाउडर। अब ये मिश्रण में धीमी गैस पर, स्लो गैस पर अच्छे से इसे चटका आने तक, इसके ऊपर गुड़ के बबल्स आने शुरू होते हैं तब तक मैं इसे अच्छे से पका लूँगी। ये देखो, ये मेरा मिश्रण ऐसा पक के रेडी हो गया है। इसे मैं ठंडा करने के लिए रख रही हूँ। अब इसे मैं इसकी ही एक छलनी रहते है उससे मैं पीस लूँगी। छोटे से कुकर में मैंने तेल डाला है। अब मैं कट की आमटी बना रही हूँ। इसमें तेल गर्म हो जाने के बाद राई, जीरा, कड़ी पत्ता, ये अच्छे से चटकने के बाद जो मैंने मसाला पीस के लिया है वो इस तड़के में मैं डालूँगी। और ये देखो, ये फ्रेश नारियल, लहसुन, जीरा, सफ़ेद तिल और धनिया। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी ये कट की आमटी बनती है। हमारे यहाँ ये बहुत ही फेमस है महाराष्ट्र में। अब जब तक ये मसाले का पानी पूरी तरह इसमें अट जाता है और ये मसाले का खुद का देखो ये तेल ऐसा छूटता है, तब तक मैं इसे अच्छे से धीमी गैस पर इसे पका लूँगी। ये गया तिखट लाल। अब मैं कट डालते वक्त पूरा कट नहीं डालूँगी, थोड़ा कट डाल के उस कट में ये मसाला पूरी तरह मैं पकने दूँगी और उसके बाद बाकी का कट में डाल के उसे भी मैं अच्छे से पका लूँगी। ये देखो, बस इतना ही कट। इसको मैं अच्छे से 1-2-3 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी और पूरा मसाला इसमें अच्छे से पक जाने के बाद बाकी का जो कट मैंने रखा है वो भी इसमें मैं डाल दूँगी। कितना बढ़िया कलर देखो, अभी देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। ये स्वाद अनुसार नमक। अभी धीरे धीरे इसका ऊपर वाला हिस्सा, ये देखो तवंग कट का आने लगा है। अब ये सब मैं इसमें डालने के बाद और 3-4 मिनट के लिए मैं इसे पका लूँगी। बीच बीच में लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अब इसको उबाल आना शुरू हो गया है। इसका कलर देखो कितना बढ़िया आ गया है इस कट की आमटी का। वाह, देखते ही खाने का मन कर रहा है। अब ये आमटी मेरी पूरी तरह बन चुकी है। इसके ऊपर कटा हुआ मैं धनिया डाल रही हूँ और एक उबाल आने के बाद मैं इसे ढक के बाजू में रख दूँगी। देखो कितना बढ़िया कलर आ गया है, देखते ही खाने का मन कर रहा है। अब मैंने कट की आमटी बाजू में रख दी है। अब ये आटा मैंने जो गूंद के रखा था उसको मैं पटक पटक के लचीला बना रही हूँ। आप जितना इसको मसलते हैं उतना ही बढ़िया
बन जाता है, लवचिक बन जाता है। जितना ये लवचिक होता है उतनी ही आपकी पूरन पोली बहुत बढ़िया बन जाती है। ये देखो मैंने इसको ऐसे आटा तैयार किया है। ये देखो मैं पटक रही हूँ। और ये आटा आपका रेडी कब होता है ऐसा समझना, जब ये नीचे चिपकना बंद हो जाता है तब आपका आटा रेडी है ऐसा समझना। ये देखो धीरे धीरे ये गोला बनते जा रहा है। अब ये आटा भी मेरा पूरी तरह बन चुका है। मैं इसके ऊपर अब खाने वाला तेल डाल के इसे और थोड़ा रेस्ट दूंगी 10-15 मिनट के लिए। बीच बीच में लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आज का ये वीडियो मेरा बहुत ही बड़ा हो गया है, लेकिन अच्छा भी बन गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ये देखो कितना लचीला मेरा ये डो बन गया है। जो नए नए लोग हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही बढ़िया है। ये देखो जैसा खींचते हैं वैसा खींचता चला जा रहा है। अब इसकी तेल की पूरी बहुत ही बढ़िया बन जाएगी। ये आटा जितना लचीला बनता है उतना ही बेटर रहता है। ये देखो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो, याद से करो। अब मैं बाजू में रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए। ये देखो कितना स्ट्रेचेबल है। देखो जितना मैं खींच रही हूँ उतना ही खींचता चला जा रहा है। बहुत बढ़िया। अब मैं इसके छोटे छोटे गोले कर रही हूँ। ये जो नैवेद्य का ताट रहता है उसमें पोलियाँ आपके तड़वा रहता है ना हाथ का, उतने उतने ही एक एक पोली बनती है। मैं थोड़ी हाथ के हिसाब से बना रही हूँ। ये देखो ऐसे गोले में बना लूँगी। और ये देखो मेरा पूरन रेडी हो गया है पीस के। पूरन पीसने के लिए भी एक पूरन की एक छलनी रहती है, उससे पूरन पीसना चाहिए। ये देखो ये ऐसा भरना है गोला। पूरन की छलनी में पूरन डाल के ऊपर से वाटी से आपको घिसना पड़ता है। तो नीचे एक बहुत बड़ा कोई भी ताट पतीला रखना है और एक हाथ से घिसते रहना है, तो अच्छा सा आपका पूरन बन जाता है। ये देखो ऐसे गोले में बना के लूँगी एक के बाद एक। बहुत ही बढ़िया मेरा आज की ये प्रसाद की थाली बन चुकी है। एक बार ये थाली बना के देखो और पसंद आता है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। एक के बाद एक मैं ये सब कनिक में पूरन भरते जाऊंगी और सब गोले बनाती जाऊंगी। ये देखो ऐसा इसे बीच में रख के ऐसा पूरे गोले को ऊपर उठाना है। एक हाथ से दूसरे हाथ से गोल गोल घुमाना है। ये देखो कितना बढ़िया गोला बनता है। ऐसे मैं सब गोले भर के ले लूँगी। ये देखो बस अब एक पोलपाट पर मैं तेल ले रही हूँ। मैंने आज की पोली में ऊपर से ज़रा भी आटा यूज़ नहीं किया है। पूरी पोलियाँ मैंने तेल पर ही बनाई है। देखो कितना लचीला हो गया है मेरा। ये जो डो हमने बनाया था आटे का वो, और अंदर का पूरन भी देखो कितना पतला है। और फिर भी एक भी पोली मेरी फटी नहीं है।
ये देखो ऐसा अल्टा पल्टा के ऐसे अच्छे से सेकना है। आप घी बाद में ले सकते हैं ऊपर से, ये तेल पर ही सेकने से बढ़िया रहता है। ये देखो ऐसे इसके ऊपर छोटे छोटे दाग आते हैं। कितना बढ़िया कलर है, देखो वाह, देखो कितना सुनहरा। ऐसी है सब पोलियाँ मैं अब बना लूँगी। आप बीच बीच में लाइक करो, मेरा ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। या ऐसे ही मैं सीखती रहूँगी और पोलियाँ बनाती रहूँगी। अब मेरी प्रसाद की थाली के लिए जो छोटी छोटी मैंने पोलियाँ बनाई थी वो सब रेडी हो चुकी है। देखो कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है और पूरी पोलियाँ कितनी बढ़िया बन गई है। देखो अब मैं जो हम खाने में यूज़ करते हैं वो पूरन पोली मैं बड़ी वाली बना रही हूँ। ये देखो ये गोला बनाने में एक जैसे रहता है, खाली आटा ज़्यादा लेना पड़ता है और पूरन भी ज़्यादा लेना पड़ता है। इसको नीचे का हाथ घुमाना है और ऊपर के हाथ से ये जो आटा है ऊपर खींच खींच के गोल गोल घुमाते घुमाते ऊपर खींचना है। ये देखो ये ऐसा इसका मुंह बंद करते हैं। ये देखो ये ऐसा ऐसा, और इसको अब नीचे के पोलपाट पे तेल लेना है। ये देखो ऐसा इसके ऊपर ये गोला रखना है और गोले का जो बीच में का हिस्सा रहता है उसके ऊपर इसको प्रेस करना है इधर, तो ये अंदर का पूरन पूरी तरह चारों तरफ फैलता है। आपका ये पहला स्टेप अगर अच्छा हो जाता है तो पूरन की पोली बहुत ही बढ़िया फिर बन जाती है, चारों तरफ आपका पूरन फैल जाता है। ये देखो ऐसा। अब इसके काट का हिस्सा रहता है ना, बीच में से काट के हिस्से को फैलाते जाना है खाली ऐसा अल्टा पलटा के। ये देखो कितना बढ़िया मेरी तेल की पूरी बन रही है। ये देखो कितनी पतली है, देखो पेपर जैसी। अब मैं ये देखो ऐसा फैलाना है, उसका काट के जो बाजू रहते हैं उसको ही खींचना है अपनी तरफ। अब मैं तवे पे तेल फैला के ले रही हूँ और ये पूरी इस पर डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम थोड़ी ऊपर नीचे करनी पड़ती है, वो याद से करो। अगर ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा बनता है तो उसको हाथ से सीधा करके ले लेना है। ये बीच में जो सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा है ये जब तक ये पूरा ये ऐसा पीला नहीं बनता है तब तक ये नीचे से पकता नहीं है। ऊपर से इसको पलटी कब मारना है, जब ये पूरी तरह ऊपर से ये देखो ऐसा कलर आता है ना इसका पीला वाला, तब तक ऐसे आल्टा पलटा के इसको भून लेना है। अब ये सब पोलिया में ऐसे ही बना के ले लूँगी एक के बाद एक। ये तेल वाली
पूरन पोली बनाने में थोड़ी कठिन है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनती है। इसे बनाने में थोड़ा आपको बार बार कोशिश करनी पड़ती है, तो ही आप इसमें माहिर हो जाते हैं। एक बार ये पूरन की तेल वाली पोली बना के देखो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करो। ये देखो कितना बढ़िया कलर आ गए हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। पोली को जब हम सेकते हैं तो इसके ऊपर ब्राउन ब्राउन जो स्पॉट आते हैं वो छोटे छोटे ही आने चाहिए, और इसको बार बार ऊपर नीचे पलटाते रहना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। धन्यवाद। कितनी बढ़िया मेरा ये प्रसाद की थाली बन चुकी है। एक बार ज़रूर बना के देखो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो।